सोच के देखो, एक बॉलीवुड एक्टर बोलता है कि जेम्स कैमरन ने उसे अवतार मूवी के लिए रोल ऑफर किया था। इतने हवा में थे कि आपने हॉलीवुड की ऑफर मिली थी बड़ी फिल्म की हीरो बनने की, उसको भी ना कर दिया था। अवतार। एंड अब सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और क्या हो कि मैं तुमसे कहूं कि गोविंदा झूठ नहीं बोल रहा है। 1999 से 2000 के आसपास में गोविंदा एंड जेम्स कैमरन मिलते हैं एक दूसरे से। ये मेरे साथ आया है इधर जेम्स कैमरन है, फिल्म कर ले तू। एंड वो दोनों ना एक कॉमन फ्रेंड के माध्यम से मिलते हैं एंड जेम्स कैमरन। एंड उस टाइम पे वो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुके थे, टाइटैनिक। एंड नाउ उनका मन था ना कि एक साइफाई मूवी बनानी, जिसका नाम उन्होंने रखा था प्रोजेक्ट 880। और जिन लोगों को नहीं पता है कि ब्रो ये प्रोजेक्ट 880 क्या है, तो मैं तुम लोगों को बता दूं सिंपल भाषा में कि जो मूवी बनने से पहले शूटिंग करी जाती है ना, सो उसको एक सीक्रेट नाम दे दिया जाता है ताकि नाम रिवील नहीं हो कहीं पर भी। सो वही प्रोजेक्ट 880 एक सीक्रेट नाम है सीक्रेट मूवी का, जिसके बारे में तुम लोग पहले से जानते हो। एंड जेम्स उस टाइम पर गोविंदा को एक रोल ऑफर करते हैं एंड गोविंदा अपने बिजी शेड्यूल होने के नाते उस रोल को ठुकरा देते हैं। एंड तुम लोगों ने भी कभी ना कभी गोविंदा के मुंह से भी ये बात सुनी होगी कि भाई मेरे मुंह पे पुताई उताई कर देंगे, मेरे शरीर में 418 दिन 480 दिन लगा के रखेंगे पेन, तो मेरे शरीर को नुकसान होगा, इस वजह से मैंने मूवी करने से मना कर दिया। और मैं जिस टाइप का आदमी हूँ, ये 410 दिन तुम चाह रहे हो कि मैं आयुर्वेद, पतंजलि का चिकित्सा और क्या क्या करता रहता हूँ, और तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे। मैं कहा मुझसे नहीं होगा, सॉरी। एंड गोविंदा भाई ये भी क्लेम करते हैं ना कि अवतार मूवी का नाम उन्होंने सजेस्ट किया था। अवतार टाइटल मैं नहीं दिया था, क्योंकि तुम लोग को पता है अवतार जो है वो हिंदी नेम है। एंड जेम्स ने भी ये बात एक्सेप्ट करी कि उन्होंने हिंदू गॉड से इंस्पिरेशंस ली हैं। What does the word avatar mean to you? Because it is a Hindu word for us also. Of course, and then of course we don't even pronounce it correctly in the West. How do you pronounce it? Well, I pronounce it avatar like everybody else does, but I believe it's pronounced more like avatar. Avatar, yeah. Okay. एंड लाइक तुम लोग को पता ही होगा विष्णु भगवान डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट अवतार लेके धरती पे आए हैं। एंड गोविंदा उस टाइम पे जेम्स को उसका फ्यूचर भी बता दिया था कि इस मूवी को बनने में 7 से 8 साल लग जाएंगे। और मैंने ये भी कह दिया था कि ये फिल्म तुम्हारी 7 साल नहीं बनेगी, तुम पिक्चर नहीं कंप्लीट कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। तो वो बहुत ही गुस्सा खा गया मुझ पर। अच्छा, मैं सोचा नहीं कि मैं इसके शहर में ही हूँ। एंड ऑलमोस्ट 7 से 8 साल बाद 2009 में वो मूवी रिलीज भी होती है, जिसका नाम अवतार तुम लोगों ने देखी होगी यार। एंड प्रोजेक्ट 880 सच में एग्जिस्ट करता था, लोग इस बात पे यकीन करते हैं, बट कुछ लोग नहीं भी करते। एंड जब 1995 में हॉलीवुड में इसकी स्क्रिप्ट लीक हो गई थी ना, तब एक बहुत बड़ा सा बज़ बन गया था कि भाई ये कौन सी मूवी रिलीज होने जा रही है। लेकिन कैमरन ने कभी ये मूवी उसके बाद बनाने का सोचा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजी मार्केट में एग्जिस्ट करती नहीं थी। क्योंकि कैमरन को चाहिए था कि भाई एक फुल फ्लैक्स मूवी बने जिसमें VFX हो, जिसमें इन डेप्थ चीज़ें डाल सके, जिसको करने के लिए उस टाइम की टेक्नोलॉजी सफिशिएंट थी ही नहीं। एंड उस टाइम पे ये सब चीज़ें नॉर्मली करना वो पॉसिबल था ही नहीं। एंड इस बीच में जेम्स ने बनाई IMAX डॉक्यूमेंट्रीज, जिसको गूस्ट ऑफ द एबिसेस एंड एलियंस ऑफ द डीप कहा जाता है। एंड इनकी डॉक्यूमेंट्री टाइटैनिक की इंस्पिरेशन से बनी हुई थी। एंड 2001 से 2003 के बीच में पीटर जैक्सन लाया द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल्स के साथ दिखाई गई। एंड उसमें VFX भी बहुत ज़्यादा कमाल तरीके से दिखाए गए। एंड वो उस चीज़ को दर्शा रहा था ना कि मार्केट में टेक्नोलॉजीज आने लगी। एंड साथ ही साथ उस टाइम पे एक और मूवी रिलीज हुई, किंग कॉन्ग, जो 2005 में रिलीज हुई। एंड उसमें जो किंग कॉन्ग दिखाया गया है वो आज के टाइम पे में बहुत ज़्यादा रियल लगता है। एंड जब जेम्स ने किंग कॉन्ग देखी, तब उन्होंने ठान लिया कि हाँ यार, मार्केट में टेक्नोलॉजी आ गई एंड अब मुझे प्रोजेक्ट 880 पे दोबारा काम करना चाहिए। एंड उसलिए उन्होंने उस चीज़ को दोबारा रिव्यू करा एंड कास्टिंग वगैरह एंड सब चीज़ों का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। एंड स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा गया, कैरेक्टर्स बदले गए एंड फिल्म का नाम रखा गया अवतार। एंड फाइनली 2009 में दुनिया के सामने सबसे पहली मोस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज एवर रिलीज हुई। हालांकि अब तो थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, बट उस टाइम पे भाई बहुत बड़ा बज़ था कि भाई ऐसी मूवीज भी एग्जिस्ट करती हैं। एंड 2009 के टाइम पे बॉलीवुड कहाँ से हो रहा था उस टाइम पे। डोंट कंपेयर नहीं करते हैं भाई दोनों को। सबसे पहले उस स्टेटमेंट की बात लेकर चलते हैं पेंट लगाने वाले की। एंड उस टाइम पे उनका वो पॉइंट वैलिड भी था, क्योंकि उस टाइम पे वैसे टेक्नोलॉजी नहीं थी जिस टाइम पे अभी है। और गोविंदा इस बात के लिए झूठ नहीं बोल रहे हैं। इस बात का क्लैरिफिकेशन मैं इस वजह से दे सकता हूँ ना, क्योंकि गोविंदा कोई भी लॉन्ग मूवीज नहीं करते थे, मीन्स ऑफ इट जिसमें 7-8 साल लग जाए। एंड साथ ही साथ उस टाइम पे वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो एक वेल स्टैब्लिश्ड एक्टर बन चुके थे। एंड जेम्स को चाहिए था ना कि वो डिफरेंट जगह से ऐसे बंदों को उठाए, पॉपुलर बंदों को उठाए जो हर जगह पर पॉपुलर है। एंड उस टाइम पे इंडिया में पॉपुलर थे गोविंदा भैया।
एंड उनको ऑफर इस वजह से मिला। लेकिन कुछ लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत यही लगती है कि भाई गोविंदा के पास अवतार मूवी का रोल कैसे ऑफर हो गया। और मैं पर्टिकुलरली बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि उसे जैक सूली का रोल मिलने वाला था, मैं कह रहा हूँ मे बी उसे कोई और रोल मिलने वाला था जो उसने ठुकरा दिया। और लोगों को यही कंफ्यूजन रहती है कि भाई मेन लीड रोल के लिए गोविंदा को कैसे कोई बंदा हायर कर सकता है। देखो गड़बड़ यही है कि उसको जैक सूली का रोल ऑफर किया ही नहीं गया था, क्योंकि उस टाइम पे जब स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई थी 1999 में, तब उस टाइम पे जैक सूली नाम को कोई बंदा फिक्शनल कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो उसको वो रोल कैसे ऑफर किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे वो स्क्रिप्ट भी पूरी नहीं हुई थी एंड वो प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट था। एंड जेम्स सोच रहे थे कि यार जब टेक्नोलॉजी आएगी ना तब इस पर दोबारा वर्क किया जाएगा। बनानी ज़रूर है बट उसके लिए टाइम लगने वाला है एंड मैं उसके लिए रेडी बैठा हूँ। और बहुत सी चीज़ें उन्होंने लिखी ही नहीं थी, लाइक कैरेक्टर के नेम्स क्या हैं, उनके रोल्स क्या हैं, वो कैसे बैकएंड में रहते हैं, वो क्या चीज़ें करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन थी ही नहीं। सिर्फ लिखा था कि भाई स्टोरी में क्या होने वाला है, वो भी उतनी अच्छी तरीके से उन्होंने नहीं लिखा था। और मे बी गोविंदा को कोई स्पेशल कैरेक्टर का रोल ऑफर किया गया हो, वी डोंट नो अबाउट इट, वी ओनली नो इट कि उनको वो रोल ऑफर किया गया था उनके इंटरव्यूज से। और जैक सूली की बात लेकर चले तो प्रोजेक्ट 880 में बाद में ऐड ऑन हुआ 2006 से 7 के बीच में। सो उस टाइम पे वो रोल उनको ऑफर नहीं हुआ था, क्लियरिफिकेशन मिल गई तुम लोगों को। और बात लेकर चलते हैं उनके झूठे फॉल्स की। लाइक कुछ लोग बोलते हैं ना कि वो अवतार मूवी नहीं थी जो हॉलीवुड में बनने वाली, वो अवतार मूवी थी जो इंडिया में अवतार मूवी लॉन्च होने वाली थी, जो आज तक लॉन्च नहीं हुई। और ये बात कहता है पहलाज निल्हानी, जो एक प्रोड्यूसर है एंड फॉर्मर CBFC चीफ भी रह चुके हैं। एंड उन्होंने बोला है कि गोविंदा को हॉलीवुड मूवी अवतार का ऑफर नहीं आया था, बल्कि बॉलीवुड मूवी अवतार का ऑफर आया था एंड वो कंफ्यूज हो गए उस टाइम पे। मैंने एक्चुअली उसके साथ एक पिक्चर बनाई थी अवतार, जो शुरू की मैंने 40 मिनट की शूट की है, वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर है मेरे ख्याल से। बट मेरी बात सुनो कि भाई गोविंदा कंफ्यूज हो गए तो मैं मान लिया, लेकिन उस मूवी में पेंट लगाने वाला क्या सीन था? क्योंकि एट द एंड अवतार मूवी में तो तुम लोगों को पुताई दिखी थी, लेकिन ये जो अवतार मूवी बंद हो गई जो कभी लॉन्च ही नहीं हुई, उसमें तो सिर्फ एक्शन सीक्वेंस थे। सो तुम लोग उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो कि भाई गोविंदा के पास वो रोल ऑफर नहीं हुआ? एंड मेन दिक्कत भाई सबसे बड़ी यही है कि जेम्स की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आज तक आई ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं गया इसके बारे में, या मे भी पूछा गया हो कभी वो पब्लिकली रिवील नहीं हुआ। क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख लिए जेम्स के, बट मेरे को कोई भी एक पुख्ता इंटरव्यू नहीं दिखा। और अगर ये बात क्लियर हो जाती तो हमारे जो दिमाग में भसड़ मची हुई है ना कि भाई ये सही है वो सही है, वो थोड़ी बहुत हट भी जाती, बट वो हटी नहीं। और अगर यही बात आमिर खान ने बोली होती, शाहरुख खान ने बोली होती तो मे भी लोग यकीन कर लेते, बट गोविंदा ने बोली है। एंड उस टाइम पे उनका भाई एटीट्यूड ही उसी लेवल का था कि मेरे को ये मूवी करनी नहीं है, वो मूवी करनी है, मेरे को सेट्स पे अपने हिसाब से जाना है, मेरे को मेरा टाइम मेरे हिसाब से चलेगा, किसी और के हिसाब से नहीं चलेगा, एंड लड़ाई झगड़ा करना। सो इस वजह से उनका वो जो एंगल था वो पूरी तरीके से बदल गया। एंड मार्केट में आज उनकी रेपुटेशन रत्ती भर भी नहीं बची, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में जो शक्तिमान के साथ कोलैब किया है, भाई कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है उनकी। कहीं पता चले अगली वीडियो में मैं उनके साथ कंट्रोवर्सी करते ही बनाऊं, कुछ भी नहीं कह सकते। और गोविंदा की बातों को अगर तुम लोग मैच करा कर देखोगे जेम्स के कोऑर्डिनेट से कि भाई जेम्स ने वो प्रोजेक्ट 880 कब स्टार्ट किया, कब लॉन्च हुआ, कब मूवी बनी, कब उसके बैकएंड में चीज़ें चली गई, एंड जब अवतार मूवी का नाम रखा गया, सब चीज़ें तुम लोग अगर उठा के देखोगे ना तो उसकी भाई टाइमलाइन भी मैच करती है। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी उस हिसाब से नहीं थी, इसी वजह से उसका टाइम लग गया। एंड गोविंदा ने वो प्रेडिक्शन कर दी थी कि भाई 7 से 8 साल तुम्हें लग जाएंगे। एंड जेम्स कैमरन ने एट द एंड वही मूवी बनाई जो गोविंदा ने वर्ड्स प्रूव करे थे, अवतार। एंड मे बी इस बात से भाई तुम लोग को थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन मिला मार्केट में कि भाई ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि भाई इस बंदे के पास सब कुछ है, इस बंदे के पास भाई अब अंधा पैसा भी पड़ा हुआ है, सब कुछ है, पेन भी है। सो बंदा इतने बड़े पोजीशन पे आके इतनी बार झूठ क्यों बोलेगा? एंड वही वर्ड बोलेगा कि भाई पुताई नहीं करानी थी मुझे अपने ऊपर, एंड साथ ही साथ मेरे पास ऑफर भी आया था एंड मैंने ही नाम सजेस्ट किया। इतनी बार झूठ क्यों बोलेगा कोई बंदा? मे भी भाई अब क्रेज कम हो चुका है, इस वजह से झूठ बोल रहा है। एंड इस बात के पुख्ता सबूत तभी मिल सकता है जब जेम्स से पूछा जाए कि उन्होंने गोविंदा को रोल ऑफर किया भी था या नहीं किया था। अगर वो बात क्लियरिफिकेशन के साथ आ जाए तो हम लोग को जो एक दिमाग में भसड़ मची हुई वो क्लियर हो जाएगी। बट एट द एंड मेरे को लगता है कि भाई हाँ, थोड़ा सा ऑलमोस्ट 50% लगता है कि यार गोविंदा सच बोल रहे हैं, एंड 50% ये भी लगता है कि मे बी ये झूठ हो। वी डोंट नो अबाउट इट। जब जेम्स की क्लियरिफिकेशन आएगी तो मैं तुम लोग को ज़रूर बताना चाहूँगा। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। एंड अवतार थीम में तुम लोग को देखने को मिलने वाले गोविंदा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।